आपके पार्टनर आपके नेचर और पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं? जानना चाहते हैं? चलिए देखते हैं। आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपके पार्टनर के थॉट्स आपके नेचर और पर्सनैलिटी के बारे में। इट्स नॉट नेसेसरी आप सच में ऐसे हो, ठीक है? ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये उनके थॉट्स है आपके नेचर और पर्सनैलिटी को लेकर। इस रीडिंग को उनके करंट थॉट्स और करंट फीलिंग्स के साथ बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, ओके? आज की रीडिंग जो है वो कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, मेल फीमेल सबके लिए है। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू ख्याति टैरो वर्ड्स। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अगर आप मेरी चैनल पर बार बार लगातार हमेशा आते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ पर अपना भरोसा दिखाया। अब चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। Okay, so my beautiful lovely souls, these are three different options, three different decks. अगर आपको इसमें से जो भी कार्ड इंट्यूटिवली कनेक्ट कर रहा है तो आप ये चूज कर सकते हैं. दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2, दिस इज पाइल 3. ओके, लेकिन अगर आपको क्रिस्टल ज्यादा कनेक्ट करते हैं देन वी हैव दिस क्रिस्टल एमेथिस्ट. आप ये पाइल 1 के लिए चूज कर सकते हैं. ओके, अगर आपको रोज क्वार्ट्ज ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है देन वी हैव दिस ऑप्शन एज वेल. आप पाइल 2 के लिए इसे चूज कर सकते हैं. और अगर आपको ये रोज क्वार्ट्ज ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है देन यू कैन चूज दिस एज पाइल 3. आप पाइल 3 के लिए ये चूज कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. आपको टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. लेकिन अगर आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखते हैं, आपको रेजोनेट नहीं करता, आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपको इंट्यूशन के बेस्ड रीडिंग देखनी है, या फिर आपकी इंट्यूशन के बेस्ड रीडिंग देखने के बाद अगर आपको रेजोनेट नहीं कर रहा और अगर आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना है देन यू हैव बोथ ऑफ देम ऑप्शंस. ओके, मतलब आप जिस भी तरह देखना चाहते हैं आप उस तरह आज की रीडिंग देख सकते हैं. बिलीव इन योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन. अपनी इंट्यूशन की, अपनी गट की सुने. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग. हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है या फिर ये वाला क्रिस्टल चूज किया है देन लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग. आई होप यू आर डूइंग वेल एंड नाउ लेट्स स्टार्ट. आपके पर्सन, आपके जो नेचर है और पर्सनालिटी है उसके बारे में क्या सोचते हैं. गलती से भी इसको उनके करंट थॉट्स के साथ मिक्स मत कीजिएगा. ओके, सबसे पहले मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. टू क्लेम दिस टैरो रीडिंग कमेंट बिलो आई क्लेम द रीडिंग एंड सब्सक्राइब टू ख्याति टैरो वर्ड्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके कोई भी रिव्यू है, सजेशंस है फॉर नेक्स्ट टैरो रीडिंग वीडियो देन वो भी आप बता सकते हैं. कोई ओपिनियन है, फीडबैक है देन मुझे कमेंट में बता सकते हैं. मैं सबके ही कमेंट्स रीड करती हूँ. नाउ लेट्स स्टार्ट. एकदम सरेंडर करके आज की रीडिंग जो है वो देखिएगा. बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्टेशन और जजमेंट मत रखिएगा अपने माइंड में. ओपन हार्ट के साथ, ओपन माइंड के साथ देखिएगा. हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय. चलिए देखते हैं. ओह ओके, इसको आना ही था. ओके, सो वी हैव 3 कार्ड्स हियर, सॉरी 2 कार्ड्स हियर. 3 ऑफ कप्स हमारे पास सबसे पहले आ रहा है. 3 ऑफ कप्स. देखिए, आपके पर्सन जो है ना वो आपके बारे में एक चीज सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल है. ओके, फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना या फिर कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ आपका बहुत डीप कनेक्शन है और होता है जनरली. ठीक है, फैमिली मुझे यहाँ पर सबसे पहले दिख रही है. फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं. काफ़ी आप फ्रेंड्स के बारे में या फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं. इस तरीके का आ रहा है. बहुत इमोशनल हो जाते हैं. छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना या खुश हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में. मुझे ये दिखता है यहाँ पर. छोटी छोटी विक्ट्री को, छोटे छोटे सक्सेस स्टोरी को भी आपको सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है, ऐसा मुझे यहाँ पर आ रहा है. किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो इंसान ऐसे है कि फैमिली और आपका फाइनेंशियल कंडीशन या फिर आपका काम आप बहुत बखूबी अच्छे से निभाते हैं. काफ़ी ग्राउंडेड नेचर के हैं, काफ़ी पेशेंस है आपके अंदर, प्रैक्टिकली भी चीज़ों को देखते हैं. ठीक है, और एक कहते हैं ना कि आपके अंदर मतलब किंग की क्वालिटीज़ है. ओके, आप मतलब बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट के हो सकते हैं या फिर बहुत ग्राउंडेड एनर्जी हो सकती है. सक्सेस और मटेरियलिस्टिक चीज़ें या फिर लग्जरी किसी तरीके से आपके लिए मायने रख सकती है या फिर आपके गोल्स हो सकते हैं. ठीक है, इस तरीके का उनका थॉट है कि वो आपके बारे में ऐसे सोच रहे हैं. ओके,
10 ऑफ कप्स, ओके देखिए फिर से मतलब एक कहीं ना कहीं आ रहा है 3 ऑफ कप्स अगेन, मतलब 10 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, फ्रेंड्स के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, अपने लोगों के लिए आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग हो जाते हैं, कंसर्न हो जाते हैं। आप अगर यहाँ पर भी देखोगे 10 ऑफ कप्स, राइट, तो 10 ऑफ कप्स में क्लियरली दिख रहा है एक हस्बैंड वाइफ एंड बच्चा है, राइट, सो इट्स इंडिकेटिंग अबाउट फैमिली, लव्ड वंस। तो आप बहुत ज्यादा केयरिंग है, बहुत ज्यादा कंसर्न है, आपको क्या बोलते हैं, फैमिली को साथ में रखना, फैमिली को जोड़ के रखना, या फिर फैमिली के बारे में सोचना, अपने लोगों के बारे में सोचना, इमोशनली उनके साथ कनेक्ट करना आपको बहुत अच्छा लगता है। ओके मुझे ये यहाँ पर दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के लिए बहुत करते हैं, सोचते हैं, अपने लोगों के लिए बहुत सोचते हैं, पहले उनको प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके तो आपके अंदर काफी मतलब फाइट बैक करने की भी क्वालिटीज है। ओके आप एक किस्म के फाइटर मुझे दिख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। देखिए मैं किसी भी फ्लो में यहाँ पर बात कर रही हूँ ना, आप गलती से भी ये मत भूलिएगा कि ये आपके पर्सन के थॉट्स और नेचर का ख्याल है, आपके पर्सनैलिटी के बारे में। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके बारे में आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा फाइटर है, बहुत ज्यादा स्टैंड लेने वाले इंसान है, फाइट बैक करना जानते हैं, कंपटीशन से या फिर लोगों के वार से, लोगों की बातों से एकदम हिल नहीं जाते हो, ठीक है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर भी हम समझे तो यहाँ पर भी आ रहा था कि कहीं ना कहीं ग्राउंडेड एनर्जी है, काफी मतलब प्रैक्टिकल माइंडसेट भी है, तो जितने आप इमोशनल है उतने ही ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग भी है, स्ट्रॉन्ग माइंडेड भी है, फाइटर क्वालिटीज है आपके अंदर। आप देखो ये कार्ड में, राइट अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इतने सारे वॉन्ड्स आ रहे हैं इस इंसान के सामने, राइट, लेकिन ये इंसान फाइट करने के लिए रेडी है, जज्बा है, जुनून है, डेडिकेशन है, पैशनेट दिख रहा है, फायर दिख रहा है, तो आपके अंदर वो क्वालिटीज है। मतलब अगर वक्त आया तो आप झुकोगे नहीं, आप मतलब एकदम फाइट बैक करोगे, अपने लोगों के लिए स्टैंड लोगे, ठीक है, ये यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। और भी देखते हैं और आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके नेचर पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया है। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप ना कैलकुलेटिव अप्रोच भी रखते हैं, ठीक है, आप आगे पीछे की चीजें सोचते हैं, ओके कैलकुलेटिव अप्रोच रखते हैं, काफी ऑब्जर्व करते हैं चीजें, काफी नोटिस करते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी हो सकती है, आप काफी अच्छा लोगों को नोटिस करते हैं, छोटी छोटी चीज आपको दिख जाती है, करियर के रिलेटेड या फिर लाइफ के रिलेटेड भी आप प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, और आपका नेक्स्ट मूव एकदम इम्पल्सिव नहीं होता है, बिना सोचे समझे नहीं होता है, या तो फिर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर प्लानिंग करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन है आपकी, इस तरीके की चीजें मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर आपके नेचर के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। नाउ लेट्स सी और आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके नेचर और पर्सनैलिटी के बारे में। ओके सो वी हैव स्ट्रेंथ, देखिए यहाँ पर भी आ रहा है कुछ सिमिलर कि आप मतलब आपके अंदर बहुत ज्यादा फायर है, आपको आई होप अच्छे से कार्ड दिख रहे हैं, आपके अंदर बहुत फायर है, फाइट बैक करने की एनर्जी है। एंड ये आता कहाँ से है, आपके पार्टनर को लगता है कि आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप अंदर से ही बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, बाहर चाहे आप कैसे भी दिखाओ, ठीक है ना, इमोशनली अगर आप अपने लोगों के लिए वीक हो जाते हो या फिर कैसे भी हो जाते हो, लेकिन आप अपने अंदर से मतलब बहुत ज्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ है, ताकत है, आप बहुत हिम्मतवान इंसान है किसी तरीके से, ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन। आपके अंदर ऐसी पावर है कि आप ईगोइस्टिक लोगों को भी ना लाइन में ला सकते हो, या फिर आप कहीं ना कहीं जो लोग आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करे, आपको किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पावर है कि आप सूझबूझ के साथ भी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करना जानते हैं, या फिर चीजों को हैंडल करना जानते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो आप फाइट बैक करना जानते हो, जरूरत पड़ी तो आप स्टैंड लेना जानते हो। एंड आपके अंदर एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा ही इमोशंस भी है, लव और केयरिंग नेचर है आपका, जिसके वजह से भी आप बहुत सिचुएशन अपने तरीके से हैंडल कर लेते हो, ठीक है, ये मुझे आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। काफी अट्रैक्टिव हो आप, ऐसा दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, आपके फीचर्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा उन्हें बहुत पसंद है, और ये उनकी मतलब तारीफ करते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों के वजह से पिघल जाते हैं आपके नेचर पर्सनैलिटी, कहीं ना कहीं उन्हें क्या बोलते हैं, पिघला देती है। क्योंकि अगर आप देखो तो ये लायन को पिघलाना मतलब क्या कि इस
इंसान में इतना अच्छा ऑरा है, इतनी अच्छी एनर्जी, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, आपके अंदर बहुत ज्यादा ग्रेस भी हो सकता है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा ग्रेस है आपके अंदर, आप बहुत ज्यादा मतलब क्लासी या एकदम कह सकते हैं कि अपनी इंटेलिजेंस यूज करके जो है नेक्स्ट स्टेप लेते हैं या फिर कदम उठाते हैं, जो कि आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी और आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, नेचर, पर्सनालिटी के बारे में। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अगर बात आती है वर्क रिलेटेड या फिर एक्शन लेने के रिलेटेड, एफर्ट्स करने के रिलेटेड, तो आप इनिशिएट करने वालों में से है, आप पहला कदम उठाने वालों में से है, आप हार नहीं मानते या फिर कह लो कि इनिशिएट करने वालों में से है, इनिशिएट आप करते हो, एफर्ट्स आप करते हो, इस तरीके का मुझे यहाँ पर आ रहा है। And we have 10 of Pentacles. Okay, so we have 10 of Cups and then we have 10 of Pentacles. तो कहीं ना कहीं ये तो दिखा रहा है कि जितने इमोशनल आप हो ना, उतने ही ज्यादा आप प्रैक्टिकल हो, फैमिली ओरिएंटेड हो, फैमिली से बहुत लगाव है या प्यार है, फैमिली के लिए कहीं ना कहीं जी रहे हो, या फिर फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच हो, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है। लव्ड वंस के लिए मतलब आप कुछ भी करने को गुजर जाते हो सकता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हो और आप बहुत बखूबी उसे अच्छे से निभा रहे हो, जो चीज उन्हें बहुत ज्यादा ही अच्छी लग रही हो, या फिर फैमिली के बारे में बहुत सोचते हो, ये चीज उन्हें बहुत अच्छी लग रही है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके नेचर के बारे में बताओ तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, ये उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। प्लस कहीं ना कहीं ये कह लो कि आप में से बहुत से लोगों के पास ये हो सकता है कि पेट्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ये आ रहा है लायन या टाइगर जो है, यहाँ पर भी वुल्फ है, ये हिरनी है, ये भी यहाँ पर ड्रैगन जैसा कुछ है। तो आई कैन सी दैट आपके पास या तो कोई पालतू जानवर हो सकता है, पेट हो सकता है, ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन है, और या तो उन्हें उनसे बहुत ज्यादा लगाव है या तो आपको उससे बहुत लगाव है, ऐसी भी चीज मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है। ओके, और भी देखते हैं कि क्या आता है। ओके, आपके नेचर, पर्सनालिटी के बारे में। ओके, तो हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए। देखो एम्प्रेस फिर से आ गया, और ये स्ट्रेंथ कार्ड को ही रिजेंबल कर रहा है। मतलब यहाँ पर भी आप मतलब लोगों को ना बड़े प्यार से डील करना जानते हो। ओके, और यहाँ पर तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा मदरली हो, मतलब आपके अंदर वो एनर्जी हो सकती है मदरली, मतलब अगर मेल देख रहे हैं तो एक होता है ना केयरिंग पर्सनालिटी, केयरिंग अप्रोच, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना, बहुत ज्यादा प्यार से चीजों को हैंडल करना, इस चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, माँ वाली फीलिंग हो सकती है। आप में से बहुत से लोग ऐसा हो सकता है कि अपने पार्टनर से या तो थोड़े एज में बड़े हैं या एज डिफरेंस है, जिसकी वजह से भी उन्हें ये एक फीलिंग आती है आपसे कि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो, नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, और बहुत ही मतलब आप बाबू बेबी या फिर एकदम बच्चे जैसा ट्रीट कर सकते हो, इसके वजह से इन्हें ये फील आ सकती है। अदरवाइज भी आप अपनी मतलब आपकी एक लैंग्वेज है जो कि है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, कहीं ना कहीं हो सकती है इमोशंस, ठीक है, आप लोगों को इमोशनली ट्रीट करते हो, या बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी आपके अंदर है, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड तो हो ही आप, यहाँ से दिख रहा है इनर स्ट्रेंथ है, यहाँ से दिख रहा है कि। और एक और चीज जो कि मैंने आपको यहाँ पर पहले भी बताई थी कि उन्हें आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हो, है ना। तो ये भी कार्ड मुझे फिर से दिखा रहा है कि आपका ग्रेस, आपका क्लास, कहीं ना कहीं आपको, आप खुद को जो कैरी करते हो, आपकी ब्यूटी, आपकी अपीयरेंस, आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी भी इन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। ओके, एंड अगर मैं स्पेसिफिक जाऊँ तो हो सकता है कि आप में से ना कुछ लोगों के लंबे बाल हो सकते हैं। ओके, फीमेल की बात मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर कर रही हूँ, जो कि उनकी मतलब बहुत उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आपके बाल कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, अगर क्योंकि मैंने बाल की बात करी है तो मैं मेल के लिए बता दूं कि आपके बाल मुझे ज्यादातर यहाँ पर शॉर्ट ही आ रहे हैं, लेकिन किसी के बाल हो सकता है कि लंबे हैं। बेसिकली मुझे आ रहा है हेयर से रिलेटेड। ओके, आपके हेयर उनको किसी तरीके से पसंद हो, या फिर जो आपकी लुक है उसमें आपके हेयर किसी तरीके से उन्हें पसंद हो, इस तरीके की मुझे चीजें यहाँ पर आ रही है। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया था, एंड देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स एज वेल। तो इनिशिएट करना, एफर्ट करना, ये कहीं ना कहीं आपका जो नेचर है या आपकी पर्सनैलिटी है वो उन्हें काफी अच्छी लगती है। ओके, सो वी हैव डेथ कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में, हमें यहाँ पर डेथ कार्ड आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ में किसी मेजर
ट्रांसफॉर्मेशन आया हो, या फिर पर्सनैलिटी के वजह, मतलब क्या बोलते हैं, लाइफ के स्ट्रगल की वजह से अपनी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन आया हो, या कह लो कि आप एकदम से मतलब गिव अप अपने लाइफ में कर चुके थे और वहां से खड़े हुए हो। ये क्वालिटीज कहीं ना कहीं उनको आपकी बहुत अच्छी लगती है। आप जिस तरीके से डिफिकल्ट टाइम को हैंडल करते हो, या फिर डिफिकल्ट टाइम में आप जिस तरीके से गिव अप नहीं करते, या फिर होपफुल रहते हो, ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इन्हें आपका अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी किसी तरीके का मेजर स्ट्रगल जो है वो फेस कर रहे हो, एंड फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो, या फिर गिव अप नहीं करते इजीली, वो चीज यहाँ पर दिख रही है। आपका किसी तरीके से एक पुनर्जन्म हुआ हो सकता है। आप हमेशा से ऐसे नहीं थे, जो आपने वक्त के साथ अपने आप को मैच्योर किया है, या फिर वक्त के साथ आपने चीजें हैंडल की है या सीखा है, या जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं उन्हें इम्प्रेस करता है। ओके, कहीं ना कहीं वो चीजें उन्हें पसंद आती है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी, हम राइडर वेट से भी कुछ कार्ड्स निकालते हैं और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं यहाँ पर। ओके, सो लेट्स सी कि वो और क्या सोचते हैं आपके पर्सनालिटी और नेचर के बारे में। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, तो मुझे आ रहा है क्योंकि डेथ कार्ड भी है और हमारे पास टेन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से रिलेटेड या अपनी पर्सनल लाइफ में किसी तरीके से स्ट्रगल फील कर रहे हो, लेकिन आपकी एक अंदर की क्वालिटी है, आप इजीली हेल्प नहीं मांगते। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। या तो आपने पास्ट में ये चीज फेस करी है, या फिर कह लो कि अभी आप किसी तरीके से मुश्किली में हो, लेकिन आप हेल्प नहीं मांग रहे हो या हेल्प नहीं मांगते हो इजीली। आप चाहे कितनी भी मुश्किल में हो, चाहे कितनी भी आप अकेले अकेले स्ट्रगल कर रहे हो, अकेले अकेले जेल लोगे, कहीं ना कहीं आप खुद में ही घुट घुट के जी लेते हो, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम्स इजीली शेयर नहीं करते या फिर हेल्प इजीली नहीं मांगते। ये वाला चीज मुझे यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो और हेल्प नहीं मांग रहे हो, और पास्ट में आपने ऐसा कुछ किया है, लेकिन आपके नेचर के बारे में वो सोचते हैं कि आप इजीली हेल्प नहीं मांगते लोगों के। इजीली आप कहीं ना कहीं गिव अप कर दोगे या नहीं करोगे, लेकिन ये नहीं कि किसी के सामने बोल के बताना कि ये प्रॉब्लम्स है, मुझे निकालो यहाँ से। कहीं ना कहीं आप अपने ही अंदर रखते हो और घुट घुट के जीते हो। देखो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड कंफर्मेशन के लिए आ भी जा रहा है, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स भी अगेन ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इंसान अकेला है। ठीक है ना, सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा है, सारी चीजें देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, अपनी दूसरों की गलतियां सब कुछ समझ रहा है, लेकिन हेल्प नहीं मांग रहा। अगर मांग रहा है तो किससे मांग रहा है? भगवान से, क्योंकि इसके हाथ जोड़े हुए हैं, अगर आपको दिख रहा है। राइट, यहाँ पर आप देखो तो ये या तो आप किसी में मानते हैं, आप बस उन्हें शेयर करते हैं, या फिर आप भगवान पे छोड़ देते हैं, आप भगवान पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, या कह लो कि किसी में आपका बहुत फेथ है। और यहाँ पर भी अगर आपको क्लैरिटी से दिखे तो ये बैकग्राउंड में ना चर्च है, तो ये भगवान में ही बिलीव करना, या फिर अपने डार्क फेज में, अपने बुरे वक्त में आप भगवान के पास जाते हो, ये क्वालिटी उनको अच्छी लग सकती है। या फिर आप बिलीवर हो, वो क्वालिटी अच्छी लग सकती है। एंड हेल्प लोगों से ना मांग के भगवान पे छोड़ देते हो, या भगवान से मांगते हो, या ईश्वर पे मांगते हो, या फिर खुद से ही उस चीज से, उस प्रॉब्लम से निकलते हो, लेकिन गिव अप नहीं करते हो। हाँ, ये भी है, क्योंकि ये कार्ड भी देखो, अगर 10 स्वॉर्ड्स है तो अभी भी ये इंसान जिंदा है, मरा नहीं है। तो मतलब गिव अप नहीं करते हो अपने मुश्किल के वक्त में भी। और यहाँ पर भी डेथ कार्ड आ रहा था, तो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ है, ग्रेस से आप बाहर आते हो, और ये वक्त के साथ हुआ है आपके साथ, एंड दैट इज रियली इम्प्रेसिव टू हिम। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, सो एक आपके अंदर क्वालिटी ये भी है कि आप अपने इमोशंस को वक्त आने पे कंट्रोल भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके मतलब कंट्रोल नहीं होता है। अगर आप चाहो तो जितने ज्यादा आप इमोशनल हो, उतने ही ज्यादा आप ग्राउंडेड भी हो जाते हो। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल भी करना जानते हो, चाहे आप कितने भी इमोशनल हो, लेकिन आप अपने आप को चूज करना जानते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते हो। अगर आपको कोई टॉक्सिक एनर्जी आपको हिट कर रही है, हर्ट कर रही है, प्रॉब्लम आ रही है आपको पर्सनली, मेंटली, इमोशनली, तो आप खुद को
उस सिचुएशन से बाहर निकालना जानते हो, क्योंकि आप ग्राउंडेड हो और कहीं ना कहीं प्लानिंग, प्लॉटिंग, ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी अच्छी है, तो आपको पता है कि वो चीज कैसे करनी है। ओके मुझे ये यहाँ पर ऑल ओवर आपके नेचर और पर्सनैलिटी के बारे में आ रहा है। आई होप आपको ये रेजोनेट कर रहा है, और अगर आपको रेजोनेट कर रहा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड इसके अलावा आप मुझे कोई और भी सजेशंस दे सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, मस्त रहेगा, एंड वापस जरूर आइएगा। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है या फिर ये वाला क्रिस्टल चूज किया है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके पार्टनर जो है वो आपके नेचर और पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। टू क्लेम दिस टैरो रीडिंग कमेंट बिलो आई क्लेम द रीडिंग एंड सब्सक्राइब टू ख्यातिस टैरो वर्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके कोई भी नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशन है, गाइडेंस है, या फिर कोई ओपिनियन है, फीडबैक है, तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं सबके ही कमेंट्स रीड करती हूँ। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। ओके यहाँ पर कार्ड्स आ गए हैं, आई सी देम। नहीं, एक ही कार्ड है। ओके सो वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं और भी यहाँ पर कार्ड जो है वो निकाल लेती हूँ कि आपके पर्सन आपके नेचर पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं। एकदम सरेंडर करके देखिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी मतलब कोई जजमेंट मत रखिएगा, ओपन हार्ट के साथ यहाँ पर जो है रीडिंग देखिएगा। ओके 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके मैं और भी कार्ड यहाँ पर निकाल लेती हूँ। आपके पर्सन जो है वो आपके नेचर के बारे में ओके 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 क्या सोचते हैं। ओके तो देखिए, सबसे पहले क्योंकि हमारे पास आया था 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो ये सोचते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग है। ओके एक चीज तो है, बहुत ही ज्यादा बोलने में या आपकी तेज तर्रार बातें होंगी। ओके ये आपके पर्सन के थॉट है, आपके पर्सन के थॉट आपके नेचर के बारे में और पर्सनालिटी के बारे में। तो सबसे पहले तो इसको ना बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं फिलहाल। ओके 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है मुझे यहाँ पर कि आपके पर्सन सोचते हैं कि आपके नेचर में ना आपकी हो सकता है कि आपकी बातें बहुत तेज तर्रार हो। ओके आप बहुत कैलकुलेटिव मूव लेते हो, आप बहुत ही ज्यादा बहुत जल्दी अपने वर्ड्स में कहीं रूड हो सकते हो या फिर हार्श हो सकते हो, या आपकी लैंग्वेज में ऐसा आ सकता है, कोई वर्ड्स आप ऐसे बोलते हो, या फिर बहुत जल्दी इम्पल्सिव होकर आप किसी को कुछ बोल देते हो, लेकिन आपकी बातें कुछ तेज तर्रार होती है, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। ओके और आपकी बातों से हर्ट हो जाते हैं लोग, या तो वो खुद हर्ट होंगे इस वजह से या हर्ट होते होंगे इस वजह से, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लग रहा है ओके कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो, या फिर आप अपने बारे में सोचते हो, या फिर अपने बातें करते वक्त, या जब गुस्सा आता है, या फिर जब कम्युनिकेट करते हो तो पहले खुद को प्रायोरिटी देते हो, या बातों से ही सामने वाले को चीर देते हो। ठीक है काफी इम्पल्सिव हो सकते हो आप नेचर में, ये उन्हें लगता है कि आप इम्पल्सिव हो नेचर में, जल्दबाजी करते हो, थोड़ा रेकलेसनेस आ जाता है, जल्दी चीजें आपको चाहिए, या फिर पेशेंस नहीं है आपके अंदर। ये इस तरीके से भी उनके नेचर में आपके बारे में ख्याल है। ओके उनके नेचर में क्या, उनके थॉट्स में आपके बारे में ये सोचते हैं वो। एंड मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू कि आप हो सकता है कि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सेविंग करते हो, या फिर सेविंग करना चाहते हो, वो नेचर है आपका। ओके फाइनेंशियली, या फिर अपने स्ट्रक्चर लाइफ को, अपनी स्टेबिलिटी को, अपने जॉब या करियर को, या बेसिकली आप अपने करियर से रिगार्डिंग या फाइनेंसेस से रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा ऐसे हो सकते हो कि संभाल के रखना है। टू बी स्पेसिफिक सबको नहीं रेजोनेट कर सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि कंजूस हो, या फिर पैसे सोच सोच के यूज करते हो, या ज्यादा नहीं यूज करते हो, ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करते हो, तो ऐसा ख्याल भी है उनका आपके नेचर पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है कि आप पैसे जल्दी से यूज ना करते हो और संभाल के रखते हो, सेविंग करना पसंद हो, इस तरीके का आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप थोड़े पॉजिटिव नेचर के हो सकते हो। ठीक है पॉजिटिवनेस आ सकती है, आप बहुत जकड़ के रखते हो उनको या फिर लोगों को, तो मतलब आप अपने पास रखना चाहते हो, एकदम से मतलब छोड़ते नहीं हो, छूटता नहीं आपसे, ये चीज यहाँ पर शो हो रहा है।
और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको हार्डवर्किंग भी मानते हैं, या फिर कह लो कि ऐसे इंसान मानते हैं जो कि अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुका है और करना चाहता है, या फिर कहते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा अपने काम को लेकर, अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग है और बहुत ही करियर ओरिएंटेड या वर्क ओरिएंटेड है, ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप में से बहुतों का घर लेने का सपना हो सकता है, क्योंकि ये देखिए बैकग्राउंड में इतनी बिल्डिंग्स आ रही है और ये भी एक फाउंडेशन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों का घर लेने का सपना हो, घर से आपको बहुत लगाव हो, होम सीक पर्सन हो, होमली पर्सन हो, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लग रहा है आपके बारे में, आपके नेचर के बारे में। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करते हो, या फिर छोटी छोटी चीजों में आप ये कह सकते हैं कि खुश हो जाने वाले इंसान हो, या ये कह लो कि लोगों के साथ, क्योंकि आप देखो यहाँ पर एक कपल जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लोगों के साथ रहना, लोगों के साथ सेलिब्रेट करना, लोगों के साथ रहना, इस तरीके की चीजें पसंद आती है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन के आपके नेचर और पर्सनालिटी के बारे में थॉट्स जो है उसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन ये भी देख रहे हैं, या तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी वो चीज आ रही है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप करियर ओरिएंटेड हो, या फिर मनी सेव करते हो, या फिर इस तरीके का आ रहा है। यहाँ पर भी आ रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान हो अपने लाइफ में, बहुत ज्यादा मेहनती हो, एफर्ट्स करते हो, गिव अप नहीं करते हो इजीली, जबकि खुद एग्जॉस्ट हो जाते हो, एग्जॉस्ट मतलब थक जाते हो, बॉडी साथ नहीं देती। ठीक है, मेंटली आप एकदम वीक हो जाते हो अगर, या फिर फिजिकली आप अगर टायर्ड हो जाते हो, तब भी आप मेहनत करना जानते हो सकता है कि कुछ दिन आप ब्रेक ले लो, गैप ले लो, या फिर कुछ दिन आप इस तरीके की एनर्जी में आ जाओ, लेकिन आप वापस अपने जोन में आते हो, वापस फाइट बैक करते हो, या वापस काम करना शुरू करते हो, या फिर लाइफ में जो स्ट्रगल है उसको उसको हैंडल करते हो, उसको फेस करते हो कहीं ना कहीं, लेकिन गिव अप नहीं करते। आपके अंदर काफी फायर एनर्जी है, ये भी मुझे दिख रहा है। देखो यहाँ पर भी 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर भी वॉन्ड्स, यहाँ पर भी वॉन्ड्स, तो एक एनर्जी तो मुझे आ रही है बार बार लगातार, और वो ये है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज्यादा ही फायरी इंसान हो, बहुत ज्यादा ही फायर है आपके अंदर। ठीक है, हो सकता है कि आप ऐसे साइंस भी हो, मतलब आपका एलिमेंट जो है, आपका जोडियक साइन का एलिमेंट जो है वो फायर हो सकता है ना, ये भी हो सकता है यहाँ पर। और मुझे दिख रहा है कि फ्यूचरिस्टिक बहुत हो आप। ठीक है, आपके गोल्स बहुत है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बहुत है, क्रिएटिव हो सकते हो, आपके अंदर कोई स्किल हो सकती है क्रिएटिव। ठीक है, क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई आर्टिस्टिक अप्रोच आपका हो सकता है, आर्टिस्टिक कोई टैलेंट आपके अंदर हो सकता है। ओके, और क्योंकि यहाँ पर 4 2 बार आ रहा है, तो ये भी हो सकता है आप में से बहुत से लोगों का डेट ऑफ बर्थ 4 हो, या फिर टोटल डिजिट जो है वो 4 हो, या फिर 4 नंबर से आपका बहुत किसी तरीके से लगाव हो, वो चीज मुझे यहाँ पर आ रही है ना। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की और भी मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि नेचर वाइज कि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव किया है, जैसे यहाँ पर भी अचीवमेंट का कार्ड आ रहा है, यहाँ पर भी अचीवमेंट का कार्ड आ रहा है, यहाँ पर भी आप बहुत कुछ लाइफ में करके या फिर मेहनत करके, स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हो, लेकिन आप में अभी भी जुनून और जोश और जज्बा है आगे बढ़ने का, आगे जाने का। आप में से बहुत से लोग मुझे ना बहुत कॉन्फिडेंट, फायरी ऐसे दिख रहे हैं, जो कि लड़ना जानते हैं, जिंदगी को किसी तरीके से सामना करना जानते हैं। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है। नाउ लेट्स सी और क्या आ रहा है, आपके पर्सन जो है वो आपके नेचर और पर्सनालिटी के बारे में और क्या सोचते हैं, देखते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सी यहाँ पर आ रहा है ना किसी तरीके से कि फाइनेंशियल फ्रीडम, या फिर करियर से रिलेटेड, या मटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड, लग्जरी से रिलेटेड आपको लगाव हो सकता है, या फिर आप अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हो, लेकिन आप बहुत ही ग्राउंडेड इंसान भी हो। ठीक है ना, आपके अंदर इम्पल्सिवनेस है, या फिर आपको चीजें जल्दी चाहिए, पेशेंस नहीं है, वो है बात, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड इंसान हो, क्योंकि ये भी देखो फाउंडेशन का कार्ड है, ये भी फाउंडेशन का कार्ड है। यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग इंसान की जो पर्सनैलिटी आ रही है सामने। ठीक है, यहाँ पर भी घर आ रहा है, यहाँ पर भी घर आ रहा है, यहाँ पर भी बिल्डिंग्स। घर से रिलेटेड आपको बहुत लगाव हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड। ओके, घर, अपने घर से रिलेटेड या तो लगाव है आपको, होमली है आप नेचर में। ओके,
काफी नेचर से आपको लगाव हो सकता है, क्योंकि अगर मैं देखूं यहाँ पर तो यहाँ पर ज्यादा कार्ड्स मुझे ऐसे आ रहे हैं नेचर से रिलेटेड, यू नो। तो नेचर आपको मतलब ग्रीनरी पसंद हो या नेचर लवर हो, किसी तरीके से कोई ऐसी जगहों पे जाना आपको पसंद हो, ठीक है, वो चीज मुझे यहाँ आ रही है। किसी किसी को तो ड्राइविंग आ रही है, ठीक है, या तो आप बाइक चलाते हो या हो सकता है कि आप मतलब ड्राइविंग जानते हो, वो चीज। अब देखो मेल देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स बहुत नॉर्मल है, लेकिन फीमेल के लिए भी ये क्वालिटी है, ठीक है। तो ये या तो आपकी ड्राइविंग बहुत पसंद है उनको, या फिर आप कह लो कि आप ड्राइव करते हो वो चीज उन्हें बहुत पसंद है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर वो भी चीज आ रही है, तो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, और भी देखते हैं और क्या आ रहा है। 7 ऑफ कप्स, आप में से बहुत से लोग इंट्यूटिव हो सकते हैं, ठीक है, इंट्यूटिव हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पर आ रहा है। लेकिन कभी कभी खुद पे भरोसा नहीं करते, खुद पे मतलब अंदर बहुत फायर है, ओके, बहुत ज्यादा फायर है, लेकिन कभी कभी खुद पे भरोसा नहीं करते, कभी कभी डायरेक्शन लेस फील करते हो, कभी कभी एकदम डिल्यूजनल हो जाते हो, और इंट्यूटिव हो। इंट्यूशन को अगर सुनते हो और इंट्यूशन को सुनकर कोई एक्शन लेते हो तो हमेशा सही जाते हो, लेकिन आप कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि अवॉइड कर रहे हो अपने इंट्यूशन को। ओके, काफी एडवेंचरस या किसी तरीके से कह लो कि एक्सप्लोर करना आपको पसंद है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी एक्सप्लोर मतलब मतलब कहीं जा रहे हैं ऐसी एनर्जी है, राइट। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इंसान जो है वो किसी समंदर से देख रहा है दूसरे पार जाने के बारे में, है ना। यहाँ पर भी ऐसी एनर्जी आ रही है कि एक्सप्लोर करना पसंद है, ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे। तो आपको हो सकता है कि एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है, एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये चीज मुझे उनको उनके थॉट्स में आपके लिए आ रही है। घूमना अच्छा लग सकता है, सेलिब्रेट करना, पार्टीज करना, क्लब जाना, लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करना, ये चीजें आपको पसंद आ सकती है। लेट्स सी और क्या सोचते हो आपके बारे में। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है। एक चीज तो है, आपके पर्सन को लगता है कि आप ना फ्यूचरिस्टिक तो हो और बहुत प्लानिंग करके या फिर बहुत दूर की सोच के, क्योंकि देखो ये भी दूर का विजन दिखा रहा है, ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सटल और स्टेबल एनर्जी, सॉरी मैं अगर आपको सही नहीं दिखा रही तो ये भी मतलब सटल और स्टेबल एनर्जी है, कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप मतलब एकदम जल्दबाजी में नहीं कर लोगे अपने करियर से रिलेटेड या फिर अपने लाइफ से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, जो एक मेच्योरिटी से इंसान हैंडल करता है ना या मेच्योरिटी से डिसीजन लेता है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ओके, स्टेबिलिटी के बारे में, खास करके ना स्टेबिलिटी के बारे में, फाइनेंशियल चीजों के बारे में, करियर के बारे में, ओके, डिसीजन लेते हैं, ये आ रहा है। मेच्योरिटी है आपके अंदर, ये मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। और भी देखते हैं और आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स सी। ओके, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखा फिर से यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे आ रहा है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है कि उनको आपकी बातें, चाहे आप भले जैसे भी तेज तर्रार हो, लेकिन पसंद है। ओके, या तो वो सोचते हैं कि आपकी बातें मतलब बहुत सटीक होती है, चाहे आप गुस्से में कुछ बोल रहे हो, चाहे आप जल्दी में बोल रहे हो या फिर बिना सोच के बोल रहे हो, लेकिन तेज तर्रार बातें हैं आपकी, क्लैरिटी है आपके बातों में, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके बारे में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये चीज मुझे फर्स्ट फाइल में भी आया था, यहाँ पर भी आ रहा है। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि लाइफ में आप या तो लोगों से हेल्प नहीं मांगते हो, या फिर आपका ये एक आदत हो सकता है अपने पर्सन के साथ भी कि आप उन्हें बहुत ज्यादा ही मतलब चैट करना पसंद हो, मतलब आपको उनके साथ कॉल्स पर आप कम बात कर पाते हो, या फिर कॉल्स पे बात आपकी कम हो रही है, चैट लवर हो। कहीं ना कहीं आप ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग लोगों के कॉल्स ही अवॉइड कर रहे हैं, मतलब लोगों से बात करना कम पसंद हो आपको किसी तरीके से। लोग यानी जनरली मतलब एक होता है ना, कॉल्स आते हैं रिसीव कर लेना, है ना, तो नहीं, लेकिन आप चैट प्रेफर करते हो, मैसेजेस प्रेफर करते हो, ये आपके अंदर हो सकता है। आप लाइफ में या तो अभी स्ट्रगल कर रहे हो, या तो आपने बहुत स्ट्रगल किया है लेकिन आपने गिव अप नहीं किया है। देखिए यहाँ पर भी इतने तलवारें लगने के बाद भी इंसान जो है वो अभी भी जिंदा है, और यहाँ पर भी देखो इतना मतलब आप देखोगे अगर ये इंसान मतलब लकड़ी के या बॉन्ड के सहारे खड़ा है, लेकिन खड़ा है ना, जिंदा है, मतलब गिव अप नहीं कर रहा है। इन शॉर्ट, गिव अप नहीं करना यानी कि लाइफ पे गिव अप नहीं करना, इजीली गिव अप नहीं करना, नेचर में वो है ही नहीं। ओके, और यहाँ पर हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों की मतलब
क्या कहते हैं कि सनराइज सॉरी राइजिंग साइन, सन मून साइन, ऐसे साइंस में ना सन की एनर्जी हो, ठीक है। मुझे ये आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है सन केतु या तो आपके फर्स्ट हाउस में है, इस तरीके से, है ना, ये मुझे दिख रहा है। लेट्स सी और क्या आता है आपके बारे में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखो हार्ड वर्क तो बहुत है आपके लाइफ में, फोकस तो बहुत है, करियर ओरिएंटेड बहुत लग रहे हो मुझे आप, ठीक है ना। आप में से बहुत से लोग मेहनती बहुत लग रहे हो, ओके, बहुत ज्यादा ही मेहनती इंसान हो आप, ऐसा मुझे दिख रहा है, बार बार लगातार, ठीक है ना। काम पे बहुत ज्यादा ही आपका एफर्ट है, या बहुत ज्यादा काम करते हो, या हो सकता है कि काम करने की वजह से ही आपके पर्सन के साथ की बातें नहीं हो रही, इसी वजह से भी ये कार्ड्स आ रहे हैं। लेकिन आपका दिख रहा है उन मतलब जज्बा, जुनून, मेहनत, हार्ड वर्क, करियर से रिगार्डिंग आपका पैशन, ठीक है, सेविंग्स, ओके, गिव अप नहीं करना, फायर एनर्जी। अभी रिसेंटली आपने कुछ चीजें अचीव की हो सकती है, उस चीज पे वो इम्प्रेस है, ठीक है ना। आपकी मेहनत पे बहुत ज्यादा इम्प्रेस है, आपके फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पे वो इम्प्रेस्ड है, ओके। इंट्यूटिव भी हो आप, ग्राउंडेड भी हो आप, ठीक है। बातें, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, मतलब एकदम लोगों को मतलब चीर के रख सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द मून, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं डिल्यूजनल एनर्जी आ रही है, यहाँ पर भी एक आ रहा है डिल्यूजनल एनर्जी। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हो जिनको ट्रस्ट इश्यूज हो, या इनसिक्योर फील करते हो, एंड क्लैरिटी नहीं हो फिलहाल, ओके। क्लैरिटी रिलेटेड टू मतलब कहते हैं ना, खुद ही मतलब ओवर थिंकिंग करते हो, या फिर कह लो कि ओवर नेगेटिवली सोच लेते हो, इस तरीके के आपको आपके पर्सन को जो है आपके बारे में लगता है, ओके। ट्रस्ट इश्यूज है आपको, या फिर इनसिक्योरिटी है, अश्योरेंस नहीं है चीजों में, मतलब या तो उन्होंने आपको दिया नहीं है, तो इस वजह से भी ये कार्ड आ सकता है। लेकिन या तो आप दोनों के बीच में कमिटमेंट नहीं हो, तो उसके वजह से भी ये आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर्ड हो, या फिर आप जनरली भी लाइफ में इनसिक्योर्ड हो, या फिर आपको एक क्लैरिटी नहीं है फिलहाल, कहीं ना कहीं डायरेक्शन लेस फील करते हो। ये तो पहले भी आ रहा था, तो ये यहाँ पर भी आ रहा है। ट्रस्ट इश्यूज वाली चीज पे मैं यहाँ पर हाईलाइट करूंगी। इसके अलावा इनसिक्योर, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव सोच लेना कभी कभी, ये आपका हो सकता है। ओवर थिंकिंग या ओवर नेगेटिव फ्लो में अगर आप एक बार शुरू कर रहे हो, तो आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो, इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। कभी कभी नेगेटिविटी आपको घेर लेती है, और हैवीनेस फील होता है, बहुत ज्यादा ही मतलब चेस्ट पेन हो सकता है इसमें से बहुत से लोगों को, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर भी द मून आ रहा है, तो हो सकता है आप में से किसी किसी को चेस्ट पेन हो, है ना। आपका मून यहाँ पर स्ट्रांग आ रहा है, या फिर वीक हो सकता है किसी किसी के चार्ट में, क्योंकि मून देखो इमोशंस, और यहाँ पर द मून स्पेसिफिक आना, मतलब सन मून की एनर्जी भी हाईलाइटेड हो रही है यहाँ पर, है ना। नाउ लेट्स सी, हम थोड़े से कार्ड यहाँ पर राइडर वेट से भी देख लेते हैं आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पर दो कार्ड्स क्या ओके आ ही गए हैं। सबसे पहले 7 ऑफ कप्स फिर से आना, मतलब ये चीज यहाँ पर मतलब फिर से आ रही है। आप इंट्यूटिव हो, वो उन्हें लगता है, ठीक है। आप एक्सप्लोर करना पसंद करते हो, या लाइफ में कभी कभी डायरेक्शन लेस फील करते हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जितने ज्यादा इमोशनल हो ना, उतना दिखाते नहीं हो। कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल हो, लेकिन बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखते हो। बाहर से एकदम गार्ड्स अप है आपके, ठीक है ना। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, सलाहें आप बहुत दोगे लोगों को, या अगर दोगे तो बहुत सटीक होगी। क्लैरिटी है, इंटेलेक्चुअली आप बहुत ज्यादा सोचते हो, इंटेलिजेंस है आपके अंदर, ठीक है। क्वीन एटीट्यूड हो सकता है, किंग एटीट्यूड हो सकता है आपका, ये मुझे यहाँ पर आ रहा है। द चैरियट, व्हील पावर बहुत स्ट्रांग है आपका, ठीक है। पैशनेट हो, घर से आप में से बहुत से लोग दूर रहते हो सकते हैं, ये चीज भी यहाँ पर हो सकती है। ट्रैवलर हो, देखो ये फिर से आ रहा है, कहीं ना कहीं ट्रैवलर हो, ट्रैवल करना पसंद है, या फाउंडेशन, फिर से घर से रिलेटेड चीज आ रही है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप विक्ट्री अचीव, मतलब एक होता है ना विक्टोरियस पर्सन की जिसको बस जीत चाहिए, तो आप मतलब आपके अंदर इतना जज्बा, इतना विल पावर स्ट्रांग, इतने फर्म हो कि आपको जो चाहिए वो चाहिए, है ना। यहाँ पर फिर से कम्युनिकेशन इश्यूज या फिर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन करते वक्त, ये देखो ये दोनों कार्ड की सिमिलर एनर्जी, यहाँ पर भी लोग अपसेट है, यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। तो हो सकता है कि बातों से या तो वो हर्ट है, या तो फिर लोग हर्ट हो जाते हैं, इस तरीके का उन्हें लग रहा है। एंड वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड एज वेल। ओके, सो आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ भी बहुत है, ठीक है। आपके अंदर क्लास, ग्रेस, ये भी है, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। आपके ऊपर कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स है, उसे उन्हें ऐसा लगता है,
ठीक है। एंड कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पास कोई पेट हो सकता है, या फिर पेट लवर हो सकते हैं, एनिमल लवर हो सकते हैं। आप बहुत ज्यादा केयर करने पे आ जाते हैं। आपका लव लैंग्वेज जो है वो टच हो सकता है। किसी तरीके से आप टेम्पर करना जानते हो, आप प्यार से हैंडल करते हो, ठीक है ना। इमोशनल हो गए या फिर किसी से प्यार करते हो तो बहुत ही कामली चीजों को हैंडल करोगे, वो भी उन्हें लगता है। ब्यूटी, कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी भी उन्हें इम्प्रेस करती है, क्योंकि ये कार्ड का एक सीधा मतलब है कि आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो या तो उन्हें बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव लगते हो, ठीक है। एंड आपका टच उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर आपका टच बहुत सॉफ्ट हो सकता है। किसी किसी स्पेसिफिक में ऐसा होता है ना कि टच बहुत डिफरेंट होता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं किसी को टच करती हूँ तो उन्हें जितना वार्मथ फील होता है उससे कई ज्यादा जब मेरा भाई किसी के बालों में, मतलब ऐसे जैसे मेरे भी कभी कभी ऑयलिंग कर देता है ना, मुझे बालों में टच करता है ना, तो कुछ अलग ही फील आता है। तो हो सकता है आपका टच बहुत ज्यादा ही उन्हें पसंद हो, या फिर ऐसा जनरली आपका टच बहुत ऐसा सॉफ्ट हो कि किसी को भी नींद आ जाए या फिर कोई भी शांत हो जाए, इस तरीके का। तो वो चीज आ रही है, ओके। आप में से बहुत से लोगों का हो सकता है किसी तरीके से वाइट ऑरेंज कलर या फिर येलो कलर पसंद हो, आपको पिंक कलर पसंद हो। ये चीज मुझे यहाँ पर आ रही है। स्काई ब्लू या ब्लू, रॉयल ब्लू, ये कलर्स आपको पसंद हो, ठीक है। ब्लैक कलर तो सबका ही फेवरेट होता है, और अगर नहीं है तो ठीक है, बाकी कलर्स मुझे आ रहे हैं यहाँ पर, ओके। 7 नंबर से आपका कनेक्शन हो सकता है किसी तरीके से। 3 नंबर से आपका कनेक्शन हो सकता, 4 नंबर से आपका कनेक्शन हो सकता है। राहु केतु की एनर्जी आ रही है आपके चार्ट में। ऐसा हो सकता है कि आपकी राहु केतु में इन्फ्लुएंस ज्यादा हो, ठीक है। तो ये चीजें मुझे यहाँ पर आ रही है। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे, और अगर आपको ये रेजोनेट करते हैं तो मेरे बाकी के वीडियोस जो चैनल पर है उसे भी चेकआउट जरूर करिएगा, अगर आपको मेरे साथ, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्टेड फील होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको मेरी अगली नेक्स्ट वीडियो जो है वो टाइम पे मिलती रहे। सजेशन है आपका, रिव्यू है, कमेंट में आप मुझे जरूर बताना। एंड अपना ध्यान रखना और अगली बार जरूर आना, ठीक है। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है या फिर ये वाला क्रिस्टल चूज किया है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपके पार्टनर आपके नेचर और पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए टू क्लेम दिस टैरो रीडिंग, सब्सक्राइब टू ख्यातिस टैरो वर्ड्स एंड कमेंट बिलो, कमेंट कर दीजिए आई क्लेम द रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपका कोई नेक्स्ट टैरो रीडिंग वीडियो के लिए सजेशन है, रिव्यू है, ओपिनियन है, तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं सबके ही कमेंट्स रीड करती हूँ, और आपके जिस पर आप डिमांड करते हो उस पर रीडिंग लाने की पहले कोशिश करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। एकदम सरेंडर करके ओपन हार्ट के साथ आज की रीडिंग देखिएगा, ओके। एंड इसे बिल्कुल भी उनके करंट थॉट्स के साथ या फीलिंग्स के साथ जोड़ के मत देखिएगा। याद रखना कि ये उनके थॉट्स आपके नेचर और पर्सनैलिटी के बारे में है, चाहे वो आप हो या नहीं हो, डजंट मैटर, ये उनके थॉट्स है, ओके। चलिए देखते हैं, ओके। 7 ऑफ कप्स, सबसे पहले कार्ड आ रहा है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, एंड आई कैन सी दैट उन्हें आप कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान लगते हो जो कि एक्सप्लोर करना पसंद करता है, या फिर कह लो कि इंट्यूटिव है, ओके। काफ़ी चीज़ें ट्राई करना आपको पसंद हो सकता है, ओके। लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इस तरीके के नेचर के होकर आपको सब कुछ ट्राई करना है, ऐसे आप हो सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, या फिर आपकी बातें बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्लैरिटी वाली हो सकती है, ओके। आपको लाइफ में कभी कभी डिल्यूजनल या डायरेक्शनलेस फील होता है, ये मुझे आ रहा है उनके थॉट्स में, ओके। वेट, 6 ऑफ कप्स, ओके। तो काफ़ी वेल विशर है आप, ओके। एंड काफ़ी मतलब सपोर्टिव नेचर के हैं आप, सपोर्ट करना जानते हैं, वेल विशर है, काफ़ी अपने लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, उन्हें हेल्प करना पसंद है आपको, ओके। एंड कहीं ना कहीं आ रहा है कि आप ना मतलब पुरानी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को आसानी से भूलते नहीं हो, लोगों के अच्छी चीज़ों को, लोगों के अच्छी एफर्ट्स को आप भूलते नहीं हो। उन्हें आपके साथ एक और चीज़ लगती है, एंड दैट इज समथिंग रिलेटेड टू पास्ट लाइफ। उन्हें लगता है कि कोई कनेक्शन है आपका, क्योंकि मुझे ये कार्ड आ रहा है, इंट्यूटिवली आ रहा है, ये चीज़ तो मैं बता रही हूँ। उन्हें फील हो सकता है कि आप उनकी किसी तरीके से पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, या कार्मिक रिलेशन है आपका, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है। नेचुरली सबके लिए नहीं आया है, पर पाइल 3 के लिए आया है, सो मैं बता रही हूँ,
ओके और क्या है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं नेचर वाइज, या फिर आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपको चीजें ना जल्दी चाहिए। ओके, आपका मतलब इम्पल्सिवनेस नेचर हो सकता है, या फिर आपको जल्दी चाहिए चीजें। ओके, आप मतलब किसी तरीके से लाइफ में सब्र नहीं कर सकते। ओके, ये मुझे आ रहा है यहाँ पर आपके लिए। और भी देखते हैं, लेट्स सी और क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, वो डिटेल में जाएंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दूर की सोचते हैं आप, दूर की सोचकर आप प्लानिंग भी करते हैं अपनी लाइफ में। ओके, एंड आप मतलब कहते हैं ना कि फाउंडेशन बनाना अच्छा लगता है आपको। मतलब ये नहीं कि आप बस कुछ कर लो, आपको जल्दी चाहिए एफर्ट्स, ये नहीं है, लेकिन प्लानिंग है आपकी। ओके, ये मुझे यहाँ पर आ रहा है। एक्शन ओरिएंटेड इंसान हो आप किसी तरीके से, ऐसा दिख रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 नंबर से आपका कनेक्शन हो सकता है। ओके, किसी तरीके से 7 ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे यहाँ पर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना गिव अप नहीं करते हो। ओके, लाइफ में मतलब आप गिव अप नहीं करते हो। देखो, अगर आप 7 ऑफ वॉन्ड्स को देखो तो यहाँ पर कितना मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि गिर सकता है इंसान, है ना, लेकिन मतलब गिव अप नहीं कर रहा है, वो डर नहीं रहा है, फायर है उसके अंदर। अगर बहुत ध्यान से आप देखोगे तो ये वॉन्ड्स एक दूसरे के सहारे टिके हुए हैं, ये स्टिक्स जो है वो एक दूसरे के सहारे टिके हुए हैं। ये लंबे वॉन्ड्स या स्टिक्स नहीं है, ठीक है ना। फिर भी ये इंसान गिव अप नहीं कर रहा है, फिर भी ये इंसान जा रहा है, हिम्मत दिखा रहा है, जज्बा दिखा रहा है। ठीक है, आप में से, क्योंकि ये भी एक्सप्लोरर की एनर्जी है, ये भी ट्रैवलर की एनर्जी है, ट्रैवल करना पसंद हो सकता है आपको, ये आ रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, और क्या है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ग्राउंडेड नेचर हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी पेज आ रहा है, यहाँ पर भी पेज आ रहा है। ग्राउंडेड नेचर हो सकता है आपका, नेचर लवर हो सकते हैं आप बहुत सारे, आप में से बहुत सारे लोग। ठीक है, येलो कलर, ग्रीन कलर, स्काई ब्लू, ये कलर्स आपके पसंदीदा हो या फेवरेट हो। ठीक है, बीच पे रहना या फिर वाटर के साथ जुड़ा रहना आपको पसंद हो। ये भी चीज आ रही है, हो सकता है आपको ये चीजें पसंद हो इस तरीके की, मतलब ये शेल दिख रहा है ना, तो ये चीजें आपको पसंद हो, फ्लावर्स आपको पसंद हो, इस तरीके की चीजें आ रही है यहाँ पर। नेचर की बात करूं मैं यहाँ पर तो काफी ग्राउंडेड एनर्जी है। प्लानिंग करते हो, प्लॉटिंग करते हो, क्योंकि यहाँ पर भी दूर की सोचते हो ऐसा आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है दूर की सोचते हो, है ना। जल्दी चाहिए वो अगेन मैं रिपीट करूंगी, लेकिन दूर की भी सोचते हो। ठीक है, एक्सप्लोरर हो आप, कहीं ना कहीं वेल विशर हो, अपने लोगों के बारे में सोचते हो, एफर्ट्स करते हो, पॉजिटिव ऑरा है आपका, या तो फिर पॉजिटिव अप्रोच है ना। लव्ड वंस को बहुत ज्यादा ही आप इंपॉर्टेंस देते हो, ये चीज यहाँ पर मुझे आ रहा है। और भी देखते हैं और क्या आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, मतलब इतने सारे वॉन्ड्स, अरे सॉरी क्या बोलते हैं, एसेस, यहाँ पर भी एस, यहाँ पर भी एस, यहाँ पर भी एस। एक नंबर से कोई लगाव हो सकता है आपका 7 के साथ साथ। ठीक है, एंड अगर यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर फ्लावर को मतलब ऐसे बनाया हुआ है, यहाँ पर एक पेड़ लगाया हुआ है ना। तो अपॉर्चुनिस्ट हो आप, मतलब अगर कोई मौका मिले ना आपको तो हाथ से जाने नहीं देते हो। लाइफ में बस आप वेट करते हो कि जिंदगी मुझे मौका दे दे, मैं बस मतलब उसको छीन लूं मतलब किस्मत से। तो एक अपॉर्चुनिस्ट इंसान कह सकते हैं, एक ऐसा इंसान जो कि मौके की तलाश में रहता है। आई नो, मुझे समझ आ रहा है कि आपको शायद ये बात समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन एक होता है ना कि बस इंतजार कर रहा है कि दुनिया में मुझे कोई मौका मिले, जिंदगी में मुझे कोई मौका मिले, मैं दिखा दूं कि मेरे अंदर क्या है। तो वो फायर आपके अंदर हो सकता है, शुरू करने का जज्बा हो सकता है, इनिशिएट आप करते हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, एफर्ट्स करते हो। इनिशिएट मतलब पहला कदम आप उठाते हो। अगर बातें करनी है तो क्लैरिटी आपकी है। ठीक है, अगर आपको करियर से रिलेटेड अगर या फिर फाइनेंशियली भी चीजें करनी है तो आप दूर की सोच के करते हो, या फिर एक ऐसा नेचर है आपका कहीं ना कहीं कि दूर का सोचते हो आप। ओके, और भी देखते हैं और क्या आ रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ट्रैवलर हो है, ये मुझे फिर से आ रहा है। आपको ट्रैवल पसंद हो सकता है, आपको या तो फिर बाइक चलाना या फिर ड्राइविंग करना, ये चीजें पसंद आ सकती है। ये चीज मुझे यहाँ पर आ रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, मतलब आपका फिर से यहाँ पर ये आ रहा है कि कैलकुलेटिव मूव हो सकता है, क्लैरिटी हो सकती है आपकी बातों में। ठीक है, आपके अप्रोच में काफी शार्प हो सकते हो आप नेचर वाइज। ओके, शार्पनेस है आपके अंदर, क्लैरिटी है, विजडम है, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इन्फॉर्मेटिव बहुत हो, इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत हो सकती है, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, लर्न करना बहुत अच्छा लगता है, ये चीज यहाँ पर हो सकती है आपके नेचर में। ओके, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप
के अंदर ना या तो ज्ञान देने का या फिर कह लो कि किसी तरीके से एडवाइस देने का भी नेचर हो सकता है, ठीक है। कहते हैं ना कि फैमिली कहीं ना कहीं आपकी प्रायोरिटी हो सकती है, या फिर कह लो कि फैमिली से आपका लगाव हो सकता है। ओके, ये चीज आ रही है। लगाव देखो फैमिली का सबसे ही होता है, ऐसा नहीं है, बट आई मीन सबका ही होता है, लेकिन आप मतलब खुद को बाद में देखोगे, लेकिन पहले फैमिली को देखोगे। इस तरीके का भी आ रहा है आपके नेचर में। 10 ऑफ वॉन्ड्स देखो, रिस्पॉन्सिबल बहुत ज्यादा हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, ये मुझे दिख रहा है। बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत ज्यादा लोड लेते हो, ठीक है। हार नहीं मानते हो, ये तो फिर भी आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ही मतलब प्रेशर में रहते हो। आपके ऊपर या तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हेड ऑफ द हाउस है, कहीं ना कहीं फैमिली आप संभालते हो, या फिर फाइनेंशियल चीजें, करियर वाइज, अपनी फैमिली को सब आप समझते हो, संभालते हो। एल्डर हो सकते हो आप अपने घर में, ठीक है ना, मतलब बड़ी बहन, बड़ा भाई, इस तरीके का आप हो सकते हो। ये मुझे यहाँ आ रहा है। रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड या फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, ये नहीं मनगढ़ंत इंसान है ना, कि जो अपने हिसाब से चीजें कर दे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया। देखिए अगेन, शार्प तो हो आप, ठीक है ना, विजडम, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन बहुत होती है आपके पास। कहीं ना कहीं चीजें जानना, कलेक्ट करना, एक्सप्लोर करना, नई चीजें लर्न करना, टैलेंट, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक अप्रोच, ये आपका हो सकता है। ओके, आप किसी स्पेसिफिक चीज में बहुत ज्यादा ही क्या कहते हैं कि ये हो सकते हैं, स्किल हो सकता है, कोई स्पेसिफिक आर्टिस्टिक स्किल, या फिर जनरली कोई स्किल हो सकता है ना, कि जो कि दूसरों से आपको अलग करे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अंदर यहाँ पर या तो मतलब फॉर एग्जांपल एक्टिंग का स्किल है, जैसे सिंगिंग का स्किल है, तो ये एक स्पेसिफिक स्किल होता है जो बहुतों के पास नहीं होता है, लेकिन स्पेसिफिक लोगों के पास होता है, और उसमें वो बहुत ज्यादा ही स्किलफुल होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड होता है। तो इस तरीके का स्किल जो आपका है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो दिख रहा है। एंड वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। दिमाग तो बहुत है आपके अंदर, ठीक है ना, शार्प तो बहुत है आप, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है आपका, बातें बहुत अच्छी करते हैं, इंट्यूटिव है कहीं ना कहीं आप। ओके, ये चीजें मुझे यहाँ पर आ रही है जो कि आपके पर्सन को दिख रहा है आपके लिए, आई मीन आपके पर्सन को लग रहा है आपकी नेचर, पर्सनैलिटी के बारे में। ओके, यहाँ पर मैं देख लेती हूँ बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, गिव अप नहीं करते हो, ठीक है, गिव अप नहीं करते हो। अगर जिंदगी में हार भी मान जाते हो ना, क्योंकि देखो ये इंसान एकदम थका हुआ, हारा हुआ, एग्जॉस्टेड, पेड़ के सहारे बैठा हुआ है, लेकिन ये अभी भी अंदर कहीं ना कहीं चाह रहा है कि ये उसे करना है, ठीक है। उसने यहाँ पर वॉन्ड्स जैसे सेट किए हैं और ये एक और करने वाला है ना। तो ये दिखा रहा है कि थक जाने के बाद भी, हार जाने के बाद भी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। या तो फिर कह लो कि घर के बड़े बच्चे हो, या फिर घर के वो इंसान हो जिसका बहुत ज्यादा ही प्रेशर है जिस पे, लेकिन हार नहीं मानते हो, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे सामना करते हो लाइफ का। पहले भी तो आ रहा था ना कि बस जिंदगी मौका दे दे, उस तलाश में रहते हो। तो जब मौका देती है, जब अगर थक भी जाते हो, हार भी जाते हो, परेशान भी हो जाते हो, प्रॉब्लम्स आते हैं, डिफिकल्टीज आती है, तब भी मतलब अंदर एक जुनून है, जोश है कि नहीं, हार तो नहीं मानूंगा या नहीं मानूंगी। या फिर अगर थक भी गए हो, हेल्थ इश्यूज आ गया है ना, यहाँ तक कि बॉडी सपोर्ट करना बंद कर दे रही है, तब भी आप छोटे से छोटा ब्रेक लोगे, है ना। परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं आप में से, चीजें आपको परफेक्ट पसंद आती हो सकती है कि भाई हाँ, मुझे जो चाहिए वो परफेक्ट चाहिए। ओके, शार्प चाहिए, क्लैरिटी के साथ चाहिए, ये नहीं कि मन गढ़ंत, ये नहीं कि बस तुम मुझे मिक्स सिग्नल्स दो, ठीक है ना, तुम मुझे वो बताओ जो सही है, सच है, सच पसंद है आपको, ठीक है ना, आपके सामने झूठ नहीं बोल सकते, आप पकड़ लेते हो। ऐसे इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, तेज तर्रार, शार्प, दिमाग चलाने वाले, दिमाग जिनका तेज हो, इमोशंस तो है ही, लेकिन जो बातें पकड़ लेता हो, ज्ञान हो जिसके अंदर, ठीक है ना, पढ़ाई बहुत करता हो, या पढ़ाई अभी भी कर रहे हो, इस तरीके का भी आ रहा है मुझे यहाँ पर। तो यस, इतना है, लेट्स सी। और राइडर वेट से आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है, मैं देखती हूँ राइडर वेट से आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी वी हैव द हर्मिट। देखो यहाँ पर भी ज्ञान का भंडार आ गया मतलब आपके अंदर नॉलेज बहुत हो सकता है ना, बहुत ज्यादा नॉलेज हो सकता है, लेकिन आप लाइफ में अकेलापन भी फील करते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा बर्डन आपके ऊपर है, कभी कभी बेसहारा अकेलापन लगता है, इमोशंस बहुत है आपके अंदर, विजडम बहुत है, नॉलेज बहुत है, ठीक है, होप रखते हो, ईश्वर में मानते हो, ठीक है ना, होप्स नहीं छोड़ते आप। ओके, अकेला भी चलना पड़ता है ना, तो मतलब वीक हो जाते हो, या फिर
ऐसा मान लो कि वक्त के साथ कभी कभी ऐसे हो जाते हो ना, तब भी बहुत ज्यादा ही आप मतलब सामना करने के लिए रेडी होते हो। बस ये है कि छोटे कदम उठाते हो, लेकिन हार नहीं मानोगे, या फिर आपका जज्बा स्ट्रांग है, ये मुझे दिख रहा है। आप में से बहुत से लोग ऐसा हो सकता है कि बहुत ही डिप्रेसिंग फेज से गुजर रहा है, या फिर गुजर रहा था, या गुजरा हुआ है, जो कि आपके पर्सन को पता है, और कहीं ना कहीं वो उन्हें लगता है कि एक आपने ऐसा डिप्रेसिंग लाइफ में देखा है, या फिर ऐसा है ना। और अगर बात करें विजडम की, आपके टैलेंट की, या फिर आपके क्रिएटिविटी की, आपके नॉलेज की, तो वो उन्हें दिखता है। ठीक है, और भी हम देखते हैं और क्या है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इंट्रोवर्ट हो, ओके, मतलब जिन्हें अकेला रहना पसंद है, ओके, ऐसे इंसान हो सकते हो आप में से बहुत से लोग, या फिर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको अकेला रहना पसंद है। ओके, देखो यहाँ पर भी आ रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि आप अभी भी डिप्रेशन जैसी एनर्जी में हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो कि डिप्रेसिंग फेज से गुजर रहे हैं, ओके, या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो कि आपके पर्सन को लगता है कि जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, डिप्रेस्ड हो चुके हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। किसी किसी को माइग्रेन का इशू हो सकता है, बैक पेन का इशू हो सकता है, हेडेक का इशू हो सकता है, या फिर आप जब ये देख रहे हो बाय नेचर, आई मीन क्या बोलते हैं, नेचुरली ये हो सकता है कि उस टाइम पे आपको ये कोई प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे इंट्यूशन में आ रहा है, सो जस्ट बता रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे दिख रहा है एस ऑफ कप्स। देखो, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया, एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया, एंड नाउ एस ऑफ कप्स। देखा, इनिशिएट करना या फिर आगे बढ़ना, कदम उठाना, ये आप कभी नहीं छोड़ते, मतलब ये आप करते हो। आप आगे रहने वाले इंसान हो, ठीक है ना। आपको सपोर्ट नहीं चाहिए, लोगों को आपका सपोर्ट चाहिए। लोगों के लिए जीने वाला इंसान हो सकते हो, ओके, मतलब लोगों के लिए, मतलब जैसे फैमिली में ही आप ही हो, एल्डर हो या हेड ऑफ द हाउस हो, या फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है, तो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए जी रहे हो आप। ऐसा ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी द डेविल। ओके, हो सकता है आपको किस तरीके का एडिक्शन हो, ठीक है, आपके अंदर कभी कभी कंट्रोलिंग एनर्जी आ जाती हो, या तो फिर आपके पर्सन को लगता है कि आप कंट्रोलिंग हो जाते हो नेचर वाइज कभी कभी। ओके, सिर्फ सुनाते हो या फिर बोलते हो तो सुनते नहीं हो, ठीक है, कंट्रोल करने लग जाते हो, या पजेसिव हो सकते हैं आप में से बहुत से लोग। ओके, द डेविल का ये मतलब नहीं है कि आप राक्षस हो, ठीक है, लेकिन हाँ, मतलब कंट्रोलिंग हो जाना, डोमिनेटिंग हो जाना, एकदम आप पजेसिव हो जाते हो, या फिर एकदम कभी कभी ना एक नेचर में भी होता है कि जब हम बहुत ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लगते हैं, या फिर मेच्योर होते हैं, या हेड ऑफ द हाउस होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तब भी इंसान, लाइक मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बट तब भी इंसान ऐसा हो जाता है कि उसे सुनना नहीं है, वो जैसे बता रहा है बस कर लो। या फिर उसके पास बहुत नॉलेज है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत दिमाग चलाता है, बहुत तेज तर्रार है, तो उसे पता है मतलब क्या सही है गलत है ना। तो ये एटीट्यूड कभी कभी एक थिन लाइन होती है कि जो ईगो में भी परिवर्तित हो जाती है। तो या तो आप ऐसे इंसान हो, या आपके पर्सन को लगता है कि आप थोड़े से ईगोइस्टिक कह लो, या फिर उस नॉलेज को आप बहुत ज्यादा ही मतलब उस तरीके से ले लेते हो कि जहां पर आप किसी और को तवज्जो नहीं देते। फिजिकल इंटीमेसी आपका लव लैंग्वेज हो सकता है। फिजिकली आप बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव हो सकते हो, फिजिकली, ठीक है ना, मतलब आपके क्या बोलते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कर्वी, या फिर अगर आप मेल है तो बहुत ज्यादा ही अपर बॉडी आपकी अच्छी है, या फिर बल्की बॉडी है, या फिर ऐसी बॉडी है जहां पर आप फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो। ओके, तो ये चीज मुझे यहाँ पर आ रही है। फिजिकल अट्रैक्शन आपके पार्टनर को आपसे बहुत ज्यादा है। फिजिकल इसलिए मेंशन कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पर क्लियरली मुझे विजन मतलब दिख रहा है कि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, या फिर आप फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो इस वजह से। बट ये चीज मुझे यहाँ पर आ रही है। आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि कोई अकल्ट से रिलेटेड ऐसा, या फिर कोई ऐसी शक्तियों पे, ऊर्जाओं में भी बिलीव करता है, ठीक है, स्पिरिट में, या फिर कह लो कि ऐसी ऊर्जाओं में कि जो कि दुनिया के सामने एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जाओं में आपका बिलीव हो, या फिर उन ऊर्जाओं से जकड़े हुए हो, या फिर आपके आसपास नेगेटिविटी हो फिलहाल, या फिर नेगेटिव आपका चल रहा हो, इस तरीके का स्पेसिफिकली, वेरी रेयरली, ठीक है ना, मैं सबके लिए बात नहीं बता रही हूँ, सबको ये बात रेजोनेट नहीं करेगी। कुछ लोगों को यहाँ पर हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हो और वो आपके पर्सन को पता है, या ब्लैक मैजिक हुआ है और वो आपके पर्सन को पता है,
ठीक है, ऐसी चीजें यहाँ पर आ रही है। आप में से कुछ लोगों का ब्लैक मैजिक में इंटरेस्ट हो, या फिर इस तरीके की शक्तियों में इंटरेस्ट हो, या फिर आपको जानना हो, आपका क्यूरियोसिटी हो, ये यहाँ पर पॉसिबल है। ओके, इसको नेगेटिवली मत लेना, लाइक आई एम नॉट जस्टिफाइंग अगेन व्हाटएवर आई एम सेइंग, बट एक होता है ना कि कुछ कुछ लोगों को, रेयरली कुछ लोगों को ये स्पेसिफिकली कनेक्ट करेगा, क्योंकि ये चीज मुझे यहाँ पर आ रही है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं अगर आपके नेचर की बात करूँ तो आप पैशनेट बहुत हो, ये उन्हें लगता है, बहुत ज्यादा पैशन है आपके अंदर, जुनून है। ओके, जुनून, पैशन, एकदम स्ट्रॉन्ग फायर, क्योंकि ये कार्ड आप देखोगे यहाँ पर फायर भी है ना, तो ये आ रहा है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा फायर है। ओके, एंड कहीं ना कहीं किसी डार्क फेज से गुजरे हो या गुजर रहे हो, ये चीज मुझे यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो प्लानिंग, प्लॉटिंग करना किसी तरीके से, ये आपके नेचर में है। ठीक है, प्लानिंग, प्लॉटिंग करना, ये आप हो सकता है ना चीजें छुपाते हो, या तो अपने पार्टनर से या फिर अपने लोगों से एकदम सारी बातें नहीं बताते हो, सारी चीजें सबको नहीं बताते हो, सबसे ओपन अप नहीं होते हो। आपके अंदर जितना भरा हुआ है ना, शायद ही किसी को कंप्लीटली पता है। ठीक है, शायद ही, मतलब शायद ही किसी को आप पूरे कैसे और क्या हो ना वो पता होगा, ये उन्हें लगता है। ठीक है, चीजें छुपाते हो, ये उन्हें लगता है। आप कोई बात उनसे छुपा रहे हो, या फिर आपने कभी पास में छुपाई हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज उन्हें लगती है। ठीक है, इसके अलावा आप बहुत ही मतलब कैलकुलेटिव अप्रोच रखते हो, या फिर कह लो कि ऑब्जर्वेशन बहुत है आपकी, ये चीज मुझे यहाँ पर रिपीट हो रही है, या फिर कह लो सामने बार बार आ रही है। और देखते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, घर बनाना, घर लेना, घर से रिलेटेड, घर वालों से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, एक्सपेंशन से रिलेटेड, एंड किसी तरीके के फंक्शन से आपका कोई ये हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है रिलेटेड। अभी मतलब या तो आपको घर बनाना है, या तो आप घर से बहुत ज्यादा लगाव है आपको, आपने खुद घर बनाया हो सकता है। मतलब सारे जो हम घर बनाते हैं ना, जैसे घर लेते हैं, बनाते हैं, बनवाते हैं, तो वो आपने किया हो सकता है, उससे आपको बहुत लगाव है। घर वालों से तो लगाव ऑफ कोर्स दिख रहा है मुझे, 2 बार आ रहा है ये चीज। छोटी छोटी चीजों में सेलिब्रेट करना या फिर विक्ट्री करना, ये हो सकता है। रिसेंटली आपने कोई चीज अचीव करी हो अपने करियर में, सक्सेस में, मतलब जैसे प्रमोशन हुआ हो या फिर हाइक हुआ हो, या आपको चाहिए, तो ये चीज के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ये आ रहा है मुझे यहाँ पर, है ना। सेलिब्रेट करना आपको पसंद है, ये मुझे किसी तरीके से आ रहा है। लेट्स सी और क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखो क्वीन किंग एटीट्यूड आ गया है, मतलब एक फायर तो है आपके अंदर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में द मून। ओके, द मून मुझे पाइल 2 में भी आया था, हो सकता है कि आप पाइल 2 वाले ही देख रहे हो ये। ओके, लेकिन पाइल 2 भी आया था, ये कार्ड उसमें भी आया था, और मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा था कि ट्रस्ट इश्यूज या ट्रस्ट ब्रेक हुआ हो सकता है आपका। ओके, एंड हो सकता है कि आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, इनसिक्योरिटी हो रही है, क्लैरिटी नहीं है, या फिर ये कह लो क्लैरिटी एज इन के मतलब डायरेक्शन समझ नहीं आ रही हो, कहीं ना कहीं करना बहुत कुछ चाहते हो, प्लानिंग बहुत कुछ करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अटक रहे हो, जहाँ पर आप सिक्योर्ड फील नहीं कर रहे हो, जहाँ पर आपको ट्रस्ट इश्यूज है, नेगेटिविटी से घिरे हुए हो, नेगेटिव सोचते हो। ठीक है, इस तरीके की चीज आ रही है। तो मतलब ऑल ओवर में अगर यहाँ पर देखूँ ना, तो आपके अंदर जज्बा बहुत है, जुनून बहुत है, इनिशिएट करते हो, आगे बढ़ते हो, फैमिली ओरिएंटेड हो, फैमिली में सबका ख्याल रखना या फिर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, ये है आपके नेचर में। फायर बहुत है, स्ट्रॉन्ग बहुत हो, कॉन्फिडेंस बहुत है, क्रिएटिव हो सकते हो, आर्टिस्टिक हो सकते हो, एंड व्हाट नॉट। बट नेगेटिविटी या फिर आपका ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं आपको या तो रोकता है कह लो, या फिर वो आपका एक माइनस या वीक पॉइंट है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको रेजोनेट करे। अगर आपको ये रेजोनेट करती है तो मेरे दूसरे वीडियोस भी आप चेकआउट जरूर करना, अगर आपको मेरी एनर्जी के साथ कनेक्शन महसूस होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ख्याति स्टारो वर्ड्स, और अगर आपके कोई भी नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशन है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड
अपना ध्यान रखना, फिर से दोबारा यहाँ जरूर आना, एंड तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।